हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस से क्वेश्चन लेके आए हैं, जो क्वेश्चन 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 में जो होने वाला है, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिगर को बनाना। यदि आप फिगर को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम फिगर को समझेंगे और फिगर को बनाएंगे। तो एक 60 मीटर चौड़ी सड़क, हम एक सड़क बनाते हैं। इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। इस सड़क की चौड़ाई 60 मीटर है। सड़क के दोनों ओर, अर्थात एक इधर और इधर, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। दोनों का जो ऊंचाई है वो समान है, बराबर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लिया कहीं पे कोई बिंदु है, मान लिया कि यहीं पे, कहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि बीच में है, चाहे किनारे या फिर कहीं, वो बिंदु कहीं भी हो सकता है। तो मान लिए कि वो बिंदु यहाँ है। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, एक खंभा का शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण ये हो गया, ये हो गया। तो कहता है क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, 30 और 60 डिग्री है। तो ये आपका 30 डिग्री और ये हम इसको मान लें कि ये 60 डिग्री है। फिर कहता है खंभों की ऊंचाई, तो हम यहाँ खंभों की ऊंचाई को h मान लेते हैं। क्वेश्चन में कहा कि दोनों खंभा का जो ऊंचाई है वो समान है, तो यह भी h होगा, तो यह भी h हो जाएगा। और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। खंभों से बिंदु की, अर्थात यहां से यहां तक का हमें दूरी पता करना है और फिर यहां से यहां तक का हमें दूरी पता करना है। तो इसके लिए हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये हो गया ई। उसके बाद अब हम मान लेते हैं कि यहाँ एक खंभा और एक बिंदु के जो बीच की दूरी है वो x है। हम मान लिए कि एक खंभा और एक बिंदु के बीच की दूरी x है, और जबकि यहां से यहां तक ये 60 है, तो अब ये यहां से यहां तक 60 माइनस x हो जाएगा। क्योंकि ये कुल 60 है, 60 मीटर है। जब हम इसको x मान लिए तो ये 60 माइनस x हो जाएगा, अर्थात ए बी बराबर खंभा का जो ऊंचाई है वो h हो गया, खंभा का ऊंचाई h हो गया। अच्छा, यहाँ से BC, हम BC को x मान लिए, ये भी माना है। अच्छा, उसका CD, ये हमारा CD हो गया जो 60 माइनस x हो गया। और AD, यह AD AB के बराबर है। क्वेश्चन में कहा कि दोनों खंभे की ऊंचाई जो है वो समान है, इसीलिए AB बराबर ED, AB बराबर ED, सॉरी यहाँ ED होगा, ये ED हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन को मान लेते हैं, माना त्रिभुज ACB से, और इसमें आप देख रहे हैं कि एक और त्रिभुज है, दूसरा है ACD, दो त्रिभुज है। यहाँ त्रिभुज ACB से जहां थीटा बराबर 30 डिग्री, जहां थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग लंब और आधार का उपयोग करना है। तो लंब और आधार का उपयोग करने के लिए हम tan थीटा का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर ही होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 लिखेंगे बराबर लंब जो AB है, AB जो H है, H बटा आधार यहाँ से आता है BC जो हमारा x हो गया। अब tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, h बटा x।
अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर x बटा √3। क्रॉस गुना किए हैं हम, x से 1 में गुना करते हैं x बटा √3 बराबर में h है तो h, और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब पुनः त्रिभुज ECD से, त्रिभुज पुनः ECD से जहां थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हम लोग यहाँ भी ये लंब और ये आधार का उपयोग करना है, तो लंब और आधार के लिए हम लोग tan थीटा का उपयोग करते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री, 60 लिखेंगे बराबर लंब, ये लंब हमारा h है तो h लिखेंगे, और बटा आधार ये 60 माइनस x हो गया। अब यहाँ tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, और h बटा 60 माइनस x हो गया। अब इसको भी हम जब क्रॉस गुना करें तो बटा में 1 मान लेते हैं, जब 1 से h में गुना करें तो h रह जाएगा, और ये √3 60 माइनस x हो जाएगा। अब हम इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ भी समीकरण 1 में LHS का मान h है, और समीकरण 2 में भी LHS h है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का, समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है। तो जब LHS बराबर है इसका मतलब है कि दोनों समीकरण का RHS भी बराबर होगा, अर्थात समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से x बटा √3 बराबर √3 इंटू 60 माइनस x, क्रॉस गुना कर लेते h बराबर √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 60 माइनस x, और x बराबर 60 से 3 से गुणते हो जाएगा 180, और माइनस 3 से जब x में गुना करेंगे ये 3x हो जाएगा। अब x वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो x इधर माइनस में है, जब इसको LHS लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये बराबर में 180, और 3 और 1 4x हो जाएगा बराबर 180। तो 80 बराबर 180 बटा 4, 4 से जब भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 चौका 180 हो जाएगा, अर्थात x का मान जो हमें मिल गया वो 45, अर्थात हमें BC चाहिए था, BC एक स्तंभ B और C दोनों की बीच की दूरी वो 45 हो गया, तो इसीलिए BC बराबर 45, एक आंसर ये हो गया। अब हमें CD चाहिए तो CD बराबर 60 माइनस x, 60 माइनस 45 अर्थात 15। ये हो गया दोनों खंभों की बिंदु से बीच की दूरी, एक हो गया 45 और दूसरा हो गया 15। अच्छा सॉरी, यहाँ ये चूंकि दूरी है तो ये मीटर में होगा, यह भी मीटर होगा। अब खंभे का ऊंचाई चाहिए, तो खंभे का ऊंचाई h है, हम h का मान समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण 2 में रख दे, तो समीकरण 1 है h बराबर x बटा √3, x का मान आ गया 45, तो 45 बटा √3, और जब हम 45 में √3 से भाग देंगे तो 15√3 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से